हे गाइस, नमस्कार आप सभी लोगों को। और टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए हैं कि आज की वीडियो जो है वो किस बारे में। तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों से कुछ बातें भी करूँगा। सबसे पहले कि गाइस, हर इंसान का कुछ ख्वाब होता है कि वो अपने ख्वाब को पूरा करे। और सबसे पहला बेसिक ख्वाब होता है कि अपने हाथ से लाइक एक घर बनाना, अपने हाथ से ज़िंदगी में आना। तो ये दो मतलब ये कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि एक इंसान को करना चाहिए। एक अपना घर बनाना चाहिए, और एक तो अपने शौक तो पूरे करने ही चाहिए इंसान को, है ना। तो इन सभी चीज़ों में गाइज आप लोग देख ही रहे हैं, पिछले महीने 10 तारीख को बर्थडे था ना। तो 10 तारीख को हम लोगों ने काइंड ऑफ ज़मीन फाइनल किया हुआ था। और इस बार मतलब 15 अक्टूबर तक हमारे हाथ में सब कुछ हो चुका था, कमांड पेपर वगैरह सब कुछ आ गया था। और ठीक 1 महीने के अंदर हम लोग उसका वैष्णो देवी गए, माता रानी से आशीर्वाद लिए। और ठीक उसके कुछ दिन बाद, मतलब विदिन 1 मंथ, हमने नई गाड़ी भी परचेज़ की। नई गाड़ी परचेज़ की। हालांकि आप लोगों को बताना चाहूँगा, फुली कैश पेमेंट मैंने नहीं किया है, वो कुछ फाइनेंस पे लिया है मैंने। लेकिन गाड़ी अपनी आ गई, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज़ दैट एंड हैप्पीनेस। मुझे पता है कि आप सब लोग भी उतने ही खुश होंगे कि चलो ये गाड़ी आई। लेकिन गाड़ी लेने का मेन कारण ये था, मैंने गाड़ी का प्लान ड्रॉप कर दिया था। मैंने सोचा था कि घर अभी बनाऊंगा और गाड़ी थोड़े दिन बाद लेंगे। पहले गाड़ी का ही था, लेकिन मनीषा बोली कि नहीं, पहले आप घर ले लीजिए, गाड़ी तो आपके पास है ही। पहली वाली जो गाड़ी है वो भी मैंने ही परचेज़ किया हुआ है। इनफैक्ट जब मैं परचेज़ किया तो घर पे लगा दिया दरवाजे पे, तब मैं बताया कि परचेज़ कर लिया हूँ। ज़मीन का भी ऐसे ही था, ज़मीन मैंने परचेज़ कर लिया, फिर मैंने पापा को बताया कि पापा ये वाला ज़मीन मैंने परचेज़ किया। तो अंदर से मेरे को ये चीज़ अच्छा लगता है कि मैं अपने मम्मी पापा के सामने भी जब मैं बताता हूँ कि ये चीज़ मैंने किया है, तो दे ऑल्सो फील वेरी हैप्पी कि नहीं यार, चलो ये बंदा अपने पैर पे स्टैंड कर रहा है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि यार चलो, मुझे काइंड ऑफ मांगना नहीं पड़ा। अपने हाथ से बस माता रानी का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी का प्यार गाइज, दैट इज़ इनक्रेडिबल। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये गाड़ी जो मैंने ली है, इसमें 90% लाइक यूट्यूब का सपोर्ट है, ठीक है। 10% थोड़ा ही मेरा हुआ। बाकी अब जैसे जैसे फाइनेंस के लोन वगैरह का अमाउंट भरने हैं वो तो मैं भरूंगा ही। लेकिन जो मैंने डाउन पेमेंट वगैरह करी है, वो ऑल द क्रेडिट गोज टू यूट्यूब एंड यूट्यूब फैमिली, बिकॉज आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और आप लोगों का इतना अच्छा साथ रहा कि बस मतलब यू पीपल आर सिंपली अ ट्रू ब्लेसिंग फॉर अस। एंड एक बहुत बड़े आशीर्वाद से कम नहीं हो। माता रानी नो डाउट हम पे बहुत सारा प्यार देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। और हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, एक गाड़ी लेना बनता है, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था थोड़े दिन पहले। तो शी वॉज लाइक कि पहले भी मैं गाड़ी देख रहा था, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने गाड़ी बहुत सारी सर्च की, बहुत सारा गाड़ी मैंने प्लान किया कि मैं पहले हैरियर बुक कराया, फिर मैंने सफारी देखा, फिर नेक्सॉन देखा, फिर बहुत सारी चीज़ें थी, बजट वगैरह सब कुछ, मतलब उससे शायद सच इश्यू नहीं था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, गाड़ी कौन सा। तो मनीषा कहती थी कि सुना, आप 25-30 लाख का गाड़ी मत लीजिए, कोई कम में ले लीजिए गाड़ी, इतना महंगा मत लीजिए, क्योंकि फिर 2-3 साल बाद आप गाड़ी बदलेंगे तो फिर आपको पैसा वेस्ट हो जाएगा। फिर मेरे बहुत अच्छे नोन पर्सन ने भी, अंकल ने भी यहाँ पे कहा कि कोई छोटी गाड़ी लो, बहुत छोटी भी मत लो, एक्सयूवी टाइप की गाड़ी लो, और कभी भी गाड़ी लो तो टाटा और महिंद्रा की ही लेना। आई डोंट नो, मतलब ऐसा आया। फिर मैंने बहुत लोगों से पूछा तो उनका भी एक था कि हाँ, टाटा और महिंद्रा का ही लो। एक तो अपने देश का, और दूसरा इसकी बॉडी की जो टफनेस है ना, बहुत अच्छी है। तो बिल्ड की बात महिंद्रा की तो आपसे क्या ही करना, सब लोगों को पता होगा। महिंद्रा की स्कॉर्पियो आती है, महिंद्रा की एक्सयूवी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, और इनफैक्ट इंडिया की सेफेस्ट कार हमने ली है। तो कौन सी गाड़ी ली ये आप लोगों को तो दिख पता चल ही गया होगा। महिंद्रा एक्सयूवी 300 W6 वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, सब कुछ फीचर्स हैं, मतलब जितनी मुझे चाहिए थी उतना सब कुछ है। दूसरी चीज़ कि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। डीजल में मैंने लिया हुआ है, मुझे ऑन रोड पड़ गई ये लगभग 13 के आसपास की, और 13,30,000 के आसपास मेरा पड़ा, और एसेसरीज वगैरह सब कुछ। बाकी इसमें अभी आप लोन की इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करेंगे तो उसमें कुछ कितना एक्स्ट्रा हम लोग को देना पड़ेगा, लगभग 2.2 के आसपास देना पड़ेगा। तो यानी कि आप ये लगा लो कि 15 के आसपास मुझे ये कार पड़ी है, 15-16 के बीच में, ठीक है। बाकी एसेसरीज मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं, बहुत ज़्यादा लगवाए हैं इनफैक्ट गाड़ी में। तो एसेसरीज वाला पार्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो। मैं पूरी गाड़ी को अंदर सब, तो खैर ब्लॉगिंग होती रहती है, आप लोगों को पता ही है, हमारी ज़्यादातर ब्लॉगिंग गाड़ी से ही शुरू होती है, गाड़ी में खत्म हो जाती है। तो गाड़ी के तो अब आप लोगों को नज़ारे दिखाएंगे। वैसे भी हम लोग नया ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गाड़ी वाली वीडियोज़ आप लोगों के समक्ष नहीं आई हुई थी। तो जस्ट थॉट कि पहले आप लोगों को ये वाला ब्लॉग दिखा दूँ, उसके बाद से
आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गाड़ी के इंटीरियर पार्ट वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी फीचर्स ऐसी हैं जो मेरे लिए नया था, लेकिन महिंद्रा XUV इनक्रेडिबल गाइस, मतलब ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, दैट इज़ लाइक बिल्कुल मज़ा आ रहा था। थार का भी एक अलग मज़ा था, इसका अलग था, बाकी गाड़ियों का भी मज़ा था, नो डाउट उनका ही मज़ा, लेकिन जो मेरे को यहाँ मज़ा मिल रहा है वो कहीं नहीं मिला। और सबसे बेस्ट पार्ट की गाड़ी मुझे बुकिंग कराते कराते एकदम तुरंत, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही मेरी गाड़ी डिलीवरी हो गई। आपको बताना चाहूँगा गाड़ी हमने अष्टमी के दिन डिलीवर करवा लिया था, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन उसको हम लोगों ने ऑफिशियली सब कुछ पेपर्स वगैरह मतलब काइंड ऑफ यूज़ नहीं, मतलब चलाया नहीं गाड़ी को, बस खड़ा कर दिया था एज इट इज़ ला करके, क्योंकि गाड़ी शोरूम में एक ही पीस थी, अगर वो निकल जाती फिर हम फंस जाते हैं। उसके बाद हम कहाँ चले गए घूमने, उसके बाद हम लोग कोयम्बटूर चले गए तो पूजा को सरप्राइज देने। फिर क्योंकि लड्डू का वो फोटो लगा होगा दी थी, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं लड्डू से मिल के आता हूँ एक बार। मिला मैं, बहुत अच्छा लगा, पार्ट ऑफ अ फैमिली, सब लोग फैमिली के हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस कि अगर फैमिली से हम दूर रहते हैं तो हम फैमिली को भूल जाते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं। फैमिली हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग होता है जिनको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी का हर कामयाबी पे एक फैमिली का बहुत ही अहम भूमिका होती है और वो हमेशा रहेगी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपनी पत्नी के साथ हूँ तो अपने मम्मी पापा को भूल जाऊँगा, अपने बहन को भूल जाऊँगा, अपने भाई को भूल जाऊँगा। सब कुछ याद है, सबके साथ हूँ मैं, बस हालात के अकॉर्डिंग सबको सब चीज़ धीरे धीरे अंडरस्टैंड होता है। और इनफैक्ट होता है, गलती हर किसी से होती है, किससे नहीं होती है, ऐप सब में होता है, होंगे शायद मुझ में भी, शायद के यकीनन होंगे मुझ में भी, लेकिन बस माता रानी का आशीर्वाद है, हम लोग बहुत उन सारी चीज़ों को टैकल करते हैं। और मुझे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलती है कि अपने आप से काइंड ऑफ गाइस, जब आप कहीं स्ट्रक होते हैं ना तो आप सोचते हो कि यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों अपने आप पे बहुत भरोसा होता है। मुझे किसी पे दुनिया में भरोसा नहीं, लेकिन अपने आप पे ज़रूर भरोसा होता है। तो अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपने आप को ये करता हूँ, इसको भी बोलता हूँ कि यार अपने पे भरोसा रखना है, हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा लॉस होगा, सहेंगे, सीखेंगे, लेकिन तुम भी इसको भी मैं बोलता हूँ, ये कॉलेज के लिए बहुत टेंशन लेती है कि मैं जा नहीं पाती कॉलेज वगैरह, या फिर ये घूमना फिरना हो जाता है। मतलब तुम बिल्कुल पढ़ाई की, चलो ठीक है, पढ़ाई का टेंशन होना अच्छी चीज़ है, लेकिन डिप्रेशन बिल्कुल मत लो कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी। हमें बस अभी टाइम पे हालात के अकॉर्डिंग हमें कुछ सीखना है, बस हमें कल्चर अडेप्ट करनी है, हमें सोशल चीज़ें अडेप्ट करनी है। आप लोग ही देखो ना, आप लोग मनीषा के ऊपर कितने सारे कमेंट्स कर देते हो कि इनको ये बोलना नहीं आता, इनको ये चीज़ नहीं आता। इस पेट से सीख के मैं भी नहीं आया था, बाहर आने के बाद ही सीखा। और इनफैक्ट अगर आप लोग को बिलीव नहीं होगा तो अगर आप बोलते होगे ना कि मैं थोड़ा तेज हूँ, या फिर मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, या फिर जो भी चीज़ें हैं आप मेरे को प्लस बोलते हो और मनीषा को साइमल्टेनियसली कंपैरिजन में कुछ माइनस कह देते हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अगर शायद मैं भी वहीं पे पला बड़ा होता और बचपन से ही रहा होता, मेरी एजुकेशन वहीं की होती, मेरे एक्सेंट में, मेरे प्रोनाउंसिएशन में, जो जिस तरह से एजुकेशन इसने किया वैसे ही अगर मैं भी करता तो मुझ में भी बहुत सारे सेम वही चीज़ खामियाँ होती। द थिंग इज़ कि मुझे एक बेटर स्कूल मिला, मुझे एक बेटर प्लेटफॉर्म मिला, मुझे एक नई चीज़ सीखने का, मतलब मुझे एक ऐसा चीज़ मिला जिसकी कल्पना शायद हर बच्चा करता होगा। तो वो ऑल थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड। तो फिर आप मनीषा को मेरे से कंपेयर मत कीजिए, मनीषा को पूजा से कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज आई एंड पूजा एंड प्रिंस वी ऑल हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म। हम लोगों का इससे बिल्कुल डिफरेंट। ये कहाँ गांव में रह करके एक छोटे से स्कूल में पली बड़ी और वहाँ पे पढ़ाई वगैरह की, सब कुछ कंप्लीट की, जहाँ पे मतलब नॉट अ मेट्रो सिटी, लेकिन हम लोग तो विशाखापट्टनम जैसे बड़े बड़े शहरों में रहे। फिर इंडिया के ऑलमोस्ट हर शहरों को मैं एक्सप्लोर किया हूँ, तब जाकर के थोड़ी चीज़ें मेरे भी ज्ञान बढ़े। अभी ये भी एक्सप्लोर कर रही है जस्ट टू गेन सम नॉलेज। ये भी कहीं जाती है तो शी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ऑल्दो दोज क्वेश्चंस आर इन अ वेरी क्यूट वे, लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि नहीं, शी नीड्स टू बी आंसर्ड। एंड जब जहाँ भी मुझे लगता है मैं इसको आंसर देता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस गाड़ी हम लोगों ने लिया हुआ है, तो अब मैं गाड़ी के बारे में ही बात करूँगा इस वीडियो में। तो आप मेरे को और मनीषा को अलग मत समझो गाइस। मनीषा के अंदर जो खामियां वो मेरी खामियां हैं, मेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं वो मनीषा की अच्छाइयां हैं, मनीषा की जो अच्छाइयां वो मेरी भी अच्छाइयां, मेरे अंदर जो खामियां वो मनीषा की, बिकॉज वी पीपल आर नॉट सेपरेट, वी आर जस्ट अ सिंगल। तो अब आप ये सोच रहे हो कि इनको नहीं आता, तो मैं काफ़ी हूँ इनके लिए। जहाँ इनको नहीं आता, जहाँ मुझे नहीं आता, ये काफ़ी है मेरे वहाँ पे, है ना। ठीक है, एनीवेज तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब मैं बातें नहीं करूँगा। चलिए डायरेक्ट गाड़ी की तरफ, और पूरी मैं वहाँ की ब्लॉग उठा करके यहीं रख दे रहा हूँ। बस बनी रहेगा एंड तक, और गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, लेट्स गो। ठीक है, इस व्हाट्सअप नमस्कार, केम छो, आदाब से श्रीकाल वनक्कम। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राज है। मैं हूँ मिस्टर राज, आप सभी का अपना भाई। दोस्तों आज मैं आया हूँ अपनी एक नई गाड़ी की डिलीवरी लेने।
आई जस्ट होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए। सो बने रहिएगा वीडियो का एंड तक। आई होप यू पीपल विल श्योरली एंजॉय। काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए भी। बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे गाड़ी लेने के लिए, लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी जस्ट मतलब लाइक 1 घंटे पहले मैं अम्बाला आया हूँ। रात को मैं चेन्नई में मदुरई में था, आपको पता होगा। और फ़्लाइट हमारी मिडनाइट की थी, तो रात को 12 बजे मैं दिल्ली में हम लोग लैंड किए और 4 बजे फिर हमारी ट्रेन थी। तो वो ट्रेन भी 2 घंटे लेट थी, तो फिर मैंने दूसरी ट्रेन इमीडिएटली बुक कराया AC में, और फिर हम लोग टाइमली 7 बजे तक आ चुके, वरना हम लोग अभी 11-12 बजे तक आते, क्योंकि वो ट्रेन 2-3 घंटे फालतू लेट हो गई थी। तो दोस्तों अभी प्लान ये है कि हम लोग आए थे, वैसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर लगी हुई, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये जो है कार, ये XUV 700 है और ये हम लोग लेने के लिए सोच रहे थे, बट इसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। XUV 700 तो आपने देख ही लिया। उसके बाद से मैंने बोला कि मुझे कुछ गाड़ी में एसेसरीज़ भी लगानी थी, तो मैंने एसेसरीज़ वाली मैडम से बोला कि मैडम यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ लगवा दो। और यहाँ पे फाइनली काफ़ी कुछ डिस्कशन हो रही थी। कुछ एसेसरीज़ जो था, जो हमें कंपनी से मैंडेटरीली लेना ही था। गाड़ी की चाबी मैंने दी, गाड़ी वॉशिंग वगैरह पे ली गई, और यहाँ पर फिर हमने जहाँ गाड़ी ली थी वो सारे कुछ डिस्कशन हम कर रहे थे, साथ के साथ शूट भी हो रहा था। देखो गाइस, गाड़ी लेना एक ड्रीम होता है। हर कोई ये सोचता है कि एक अच्छा घर हो, एक अपनी अच्छी गाड़ी हो। तो मुझे भी ये था, ये तो मैं गाड़ी पक्का यही लेने वाला था, लेकिन इसकी वेटिंग टाइम ये भाई साहब इतनी ज़्यादा है। और मुझे गाड़ी लेनी थी महिंद्रा या टाटा की ही, खास करके इस बार, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो गई थी, जो एसेसरीज लगने थे लग के आ चुकी थी। यहाँ पे स्वास्तिक का निशान लग रहा था, और जो कि हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि चलो पंडित जी लगाओ, शुभारंभ करो, गाड़ी हम लोग लेके जाने वाले हैं बाहर। और हमने गाड़ी पे स्वास्तिक चिन्ह लगाने के बाद अपनी गाड़ी को लेकर के जाने की तैयारी करने लगे। काफ़ी अच्छा लगा हमें, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे हाथ की परचेज़ की हुई सेकंड कार है, और ये हरियाणा नंबर है, तो हरियाणा में रहेगी। जो बिहार नंबर है वो बिहार अभी जाऊंगा तो मैं वहाँ पे बिहार पे रख के आऊँगा थोड़े दिन बाद। अभी मतलब दिवाली पे तो पता नहीं, छठ पे जाऊँगा मैं ज़रूर, अगर हो पाया तो। बाकी यहाँ पे मनीषा भी बहुत खुश हो रही थी। मैंने बोला कि यार चलो अब गाड़ी डिलीवरी तो कर दो, अब हमें वेट नहीं हो रहा है, जितना जल्दी आप डिलीवर कर सकते हो उतनी जल्दी डिलीवर करो। सारी पैकिंग हो चुकी थी। आप लोग बताना कि ये गाड़ी का आउटलुक कैसा लग रहा है। गाड़ी का फ्रंट मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत क्यूट। थोड़ी बड़ी गाड़ी है, ऊँची है, मैं बहुत खुश हो रहा था। एंड इनफैक्ट आप लोगों को क्या बताऊँ, खुशियाँ तो आप समझ ही सकते हैं नई गाड़ी का। तो यहाँ पर गाड़ी ले होकर के सब टीका वगैरह हुआ। उसके बाद से मैंने बोला कि भाई जय श्री राम, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, स्टीयरिंग पे अब कमांड मिले, और वेट कर रहा था कि जल्द से जल्द मेरे हाथ में चाबी आ जाए। एक बार आउटलुक देखिए गाड़ी का। ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका स्पेस भी कितना ज़्यादा है, और मतलब अंदर से पिछली गाड़ी जो क्विड थी उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ऊंची भी है गाड़ी। साथ में क्विड से तो मतलब ठीक है, सनरूफ वगैरह सब कुछ है, फीचर्स तो आप लोग देख सकते हो। हमारा सनरूफ हमारे सामने है, तो मैं यहाँ सीट पे से खड़ी भी हुई थी उस टाइम, और थोड़ी देर पहले अभी। और आप लोग एकदम एंजॉय करना। अब हम लोग जाएंगे घूमने वगैरह या फिर कहीं भी, तो अब सनरूफ से हमारा वीडियोस वगैरह बनेगा, रील्स वगैरह, है ना। ये क्या हो गया, वो दाना निकला नहीं, ये देख सकते हो आप लोग हमारे गाड़ी का जो